कुछ ऐसी भूल उन्होंने एक्ट में कर दी हैं जो यदि आपको किसी को भी पता चले तो वो ऐसे लगेगा कि यार ये क्या मजाक है, ये क्या पागल हैं या उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रसादी लाल मीणा जी, उन्होंने किसी भी आईएएस अधिकारी या जो भी जिसने ये बनाया है, मुझे तो उसके दिमागी हालत भी ठीक नहीं लगती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। मैं हूं आपके साथ पायल सोनी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गुरदयाल सोनी और आप देख रहे हैं सिर्फ सच टीवी। साथियों, अभी हम लोग श्री गंगानगर के मेन जाने मानी हॉस्पिटल अम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर हरीश रहेजा जी के यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो अभी हम लोग राइट टू हेल्थ जो बिल के मामले में जो विवाद खड़ा हुआ उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब अपनी डिग्री के बारे में बताएं और कहाँ कहाँ इन्होंने सर्विसेज की हैं या अपनी सेवाएं दी हैं उनके बारे में थोड़ा जानकारी दें, ताकि उसके बाद हम लोग आगे बातचीत से रखें। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर हरीश रहेजा, आईएमए सेक्रेटरी गंगानगर। वैसे मैंने एमसीएच किया हुआ है गैस्ट्रो सर्जरी में, और मैं अपने देश के अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर के बहुत अच्छे हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं। और उसके पश्चात मैंने सिंगापुर में फेलोशिप भी की हुई है, और अभी मैं गंगानगर में कार्यरत हूं। मेरा अम्बे हॉस्पिटल है। डॉक्टर साहब, आपका शहर में नहीं पूरे राजस्थान में, क्या मैं तो कहूँगा कि पंजाब हरियाणा तक भी आपका अच्छा नाम चलता है, और इसके तहत पब्लिक से आप ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। तो कई जगह आवाज़ें आ रही हैं इस राइट टू हेल्थ बिल के बारे में। तो पहले तो आप थोड़ा सा ये विस्तार से बताएं कि ये बिल है क्या। देखो, राजस्थान की कई योजनाएं, चिरंजीवी योजना, भामाशाह योजना ऑलरेडी वर्किंग है, हम सब जानते हैं। उसके तहत सभी हॉस्पिटल मरीजों को फ्री में इलाज दे रहे हैं, और उसका जो भुगतान है वो गवर्नमेंट कर रही है सरकारी कंपनियों के द्वारा। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। पर अभी गवर्नमेंट का ये लास्ट चुनावी साल है, उसमें उसने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए बिना आनन फानन में, बिना कुछ पड़े हुए आरटीएच बिल लेके आगे भी हम पब्लिक को ये दिखाएं कि हमने राइट टू हेल्थ आपको दे दिया। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पब्लिक बहुत अट्रैक्टिव है, राइट टू हेल्थ आपको दे दिया गया है। बस राइट टू हेल्थ में कुछ ऐसी भूल उन्होंने एक्ट में कर दी हैं जो यदि आपको किसी को भी पता चले तो वो ऐसे लगेगा कि यार ये क्या मजाक है, ये क्या पागल हैं या उनको किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है। जो इस तरीके से हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं प्रसादी लाल मीणा जी, उन्होंने किसी भी आईएएस अधिकारी या जो भी जिसने ये बनाया है, मुझे तो उसके दिमागी हालत भी ठीक नहीं लगती। और उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने उनको पिछले लास्ट 6 महीने से बारी बारी अवगत करवा रहे हैं कि आप इसको बारी बारी इसको चेक करें, इसमें संशोधन की बहुत ज़रूरत है, इसमें कई अहम मानवीय भूलें हुई हुई हैं। पर उन्होंने हमारी मांगों को सब अनदेखा कर दिया। इसलिए पूरा स्टेट वाइज, पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में अनिश्चितकाल हड़ताल पर है। तो डॉक्टर साहब, सीधा सीधा जो इसका मतलब निकल के सामने आ रहा है कि वो सिर्फ उन्होंने चुनावी माहौल के अकॉर्डिंग ये चीज़ जो लागू की है, मतलब डॉक्टरों का हित या पब्लिक का हित वाली ऐसी कोई बात नहीं है, यही कहना आपका। देखो, जो नेता होते हैं उनके लिए तो सबसे पहले पब्लिक ही होती है, और डॉक्टर के लिए भी सबसे पहले पब्लिक होती है। मैं यहाँ पे हर संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, आप गंगानगर में पता करें, हम तो बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्य करते रहते हैं। इस एक्ट में उन्होंने एक बातचीत जो आपको कही, मैं आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि भी कोई भी पेशेंट किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी के नाम पे घुस के अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। तो मेरा ये पूछना है कि यदि मान लो आज मैं पेट का डॉक्टर हूँ, रात को कोई चेस्ट पेन वाला पेशेंट मेरे पास आ गया, कार्डिक पेशेंट आ गया, यदि उसको क्लियर हो भी कार्डिक डॉक्टर के पास जाना है तो वो कार्डिक डॉक्टर के पास जाएगा। पर यदि आपने ये डिक्लेयर कर दिया भी किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, इमरजेंसी में चले जाओ, फ्री में ट्रीटमेंट कराओ, बाद में गवर्नमेंट दे देगी। अब मेरे पास यदि कार्डिक पेशेंट आ गया, मैं घर से उठ के आऊँगा, मैं उसको देखूंगा, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, और उन्होंने कहा कि प्राइमरी एड देनी है, तो मैं उसको क्या प्राइमरी एड दे दूंगा, मैं ड्रिप लगा दूंगा उसके। जबकि उसको पहुंचना था कार्डिक पेशेंट के पास, कार्डिक सर्जन के पास। अब उसका आधा पौना घंटा वेस्ट हो गया। और दूसरा इन्होंने कहा है कि यदि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जो कि आपके एरिया में नहीं है, आपकी फैसिलिटी के हिसाब से नहीं है, तो आप उसको एम्बुलेंस करवा के दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवाओगे, और उस एम्बुलेंस का खर्चा आप वहन करोगे। उसका कोई उन्होंने नहीं दिया। आप मेरे को एक बात बताओ कि आज हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के बैठे हैं, स्टडी पे इतने पैसे लगे हुए हैं, इतने लोन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देने की घोषणा कर सकती है? क्या हमारे को वो ये कहेगी भी इलेक्ट्रिसिटी, पानी, आपका जो फायर एनओसी सब फ्री है? हर जगह तो हमारे से रिश्वत लेते हैं। और आज वही ये कह रहे हैं कि आप फ्री में कर दो।
असलियत में आज अब पब्लिक जाग चुकी है। पब्लिक ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नाकामियों को देखा। उन्होंने कहा कि ना तो कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट हो रहा है, ना न्यूरोसर्जरी का ट्रीटमेंट हो रहा है, पैसे तो वहां लगते हैं। आपने चिरंजीवी योजना में 80% पैकेज जो डाले हैं वो तो इमरजेंसी है ही नहीं। तो गवर्नमेंट अपनी नाकामी छुपाना चाहती थी, तो उसने कहा भी इतनी जल्दी हम कैसे ये सारा कुछ मैनेज करेंगे, तो ये आरटीएच डाल दो, गवर्नमेंट भी खुश, पब्लिक भी खुश। जबकि हम ये कोर्ट में सीधा सीधा चैलेंज हो जाएगा, ये आने वाला कभी भी नहीं है। ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। अब ये बच्चा कुछ टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं पब्लिक का। 4 साल तक तो ये होटलों में ले लेके घूमते रहे पार्षदों को, अपने एमएलएस को। इस बिल के कारण मैं एक कट्टर कांग्रेसी हूं और मैं आज आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि हमने आज सभी डॉक्टरों को, सब पैरामेडिकल स्टाफ को, सब डेंटल एसोसिएशन को ये कसम खिलाई है, यदि हमारे साथ अन्याय हुआ तो हम कांग्रेस के विरोध में वोट डालेंगे। डॉक्टर साहब, सुनने में आया कि डॉक्टर्स आजकल के अभी जो प्रेजेंट में हैं वो किसानों की जो वे था, जो किसानों ने जो रास्ता अपनाया था वो उसी तैयारी में है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, मैं आपको कह रहा हूं कि लास्ट 1 साल से ये आरटीएच बिल की तैयारी चल रही थी। हम बारी बारी मिल रहे थे हेल्थ मिनिस्टर से, जहाँ जहाँ हम अपना ज्ञापन दे सकते थे हम दे रहे थे। हमारी कोई सुनवाई नहीं करी हमें। आप एक बात बताओ, उन्होंने कहा भी सीधी सीधी बात है कि आप एक जो जिसकी स्पेशलिटी नहीं है वो कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है। गायनी ओब्स का हर पेशेंट, डिलीवरी हर इमरजेंसी है, तो वो पेशेंट को एक महिला चिकित्सक 24 घंटे कैसे अवेलेबल हो सकती है और वो कैसे करेगी। और उसके जो चिरंजीवी के पैकेज हैं, डिलीवरी का 4000 और सिजेरियन का 7000, तो वो अनएक्सेप्टेबल रेट्स हैं। तो उसमें ना तो कार्य हो सकता, और सीधा सीधी बात है अभी भी पेशेंट का टाइम वेस्ट होते हैं। इन योजनाओं के कारण पेशेंट को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। ये योजनाएं फेल हो चुकी हैं। पब्लिक यहाँ से घूम घुमा के उसको बीकानेर रेफर कर दिया जाता है। कई इंपॉर्टेंट केस हैं जो गंगानगर में हो सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ पैकेज की कमी के कारण अभी कह दिया 5 लाख, कभी कह दिया 10 लाख, कभी कह दिया 25 लाख। आज तक किसी भी फैमिली को 5 लाख से ऊपर का कुछ मिला हो तो मैं अपनी प्रैक्टिस बंद कर दूंगा। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। ये क्या करते हैं, इस योजनाओं में कई लैकूना है। आपके कार्डिक कोई इवेंट हो गया, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास एडमिट हो गए, उसी दौरान आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, तो आप जो किडनी के डॉक्टर का जो खर्चा है वो योजना के तहत नहीं मिलेगा, आपको खुद वहन करना पड़ेगा। तो आप ये बताओ, जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, कार्डिक पेशेंट होते हैं, उनके मल्टी डिजीज ऑर्गन होते हैं, तो उनकी फैसिलिटी दी नहीं। एक पेशेंट के दोनों तरफ का हर्निया है और उसका दोनों तरफ का हर्निया ऑपरेट होता है। एक हर्निया का जो कीमत है वो 20,000 रुपये उसके अंदर है अप्रोक्सीमेट, तो दोनों हर्निया का कॉस्ट 40,000। उस पेशेंट के अकाउंट से तो 40,000 ही कटता है, पर डॉक्टर को 30,000 दिया जाता है। और ये हम बार बार लिख के दे चुके हैं भी ये 10,000 जाता कहाँ पर है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इस तरीके से ये योजना के तो तहत भी गवर्नमेंट ही पैसा कमा रही है। सरकारी हॉस्पिटलों में 70% पेशेंट, सरकारी हॉस्पिटल में सब कुछ फ्री है, डॉक्टर फ्री है, नर्सिंग स्टाफ फ्री है, सब कुछ फ्री है। उसके पैकेज और प्राइवेट को कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। यहाँ तो हर आदमी का पैसा लगता है, हर चीज़ का पैसा लगता है, तो हम अपने खर्चे पे फ्री ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, यही हमारा कहना है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और था कि जैसे आज साफ है कि ये चुनावी स्टंट इसको माना जा सकता है, लेकिन पब्लिक का वो सपोर्ट चाहते हैं, जबकि पब्लिक के तो हक में है, लेकिन डॉक्टर्स तो एक ये कह लें कि कम मात्रा में है या क्वांटिटी इनकी कम है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो पब्लिक को नज़रअंदाज करके आपका ये सुनवाई करेंगे? देखो, पब्लिक को तो फैसिलिटी मिल ही रही है। वो तो चिरंजीवी पब्लिक ने कहा है क्या राइट टू हेल्थ बिल दो हमारे को, ये तो धक्के से कह रहे हैं। अब इनके क्या कुछ ही दिन बच गए हैं, इनको सब समझ आ रहा है ये हर दाव पेच खेलने की नीति में आए हुए हैं, और वैसा कुछ भी नहीं है। पब्लिक ने किसने कहा है क्या? पब्लिक तो ये कहती है कि आपको ट्रीटमेंट देना है तो आप ये जो चिरंजीवी ये है, आप 25 लाख अकाउंट में डाल दो, जो पेशेंट है वो अपने आप उसका खर्चा उठा लेगा और आपको डिक्लेयर कर देगा। या आप कैशलेस कर दो, आप कैशलेस कर दो, पेशेंट आएगा, पेशेंट जैसे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होती है उसका कैशलेस होता है, कैशलेस अपने आप हो जाएगा। आप उलझाते हो, आप फायर सर्टिफिकेट के नाम पे हमसे पैसे लेते हो, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के एक्ट के नाम पे हम पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, हम रिश्वत देते हैं। हमने कलेक्टर साहब को कई बार ये बताया है और कई चैनल्स में भी हम ओपनली बोल रहे हैं कि हमसे हर जगह तो रिश्वत ली जा रही है। या तो आप कह दो कि हाँ भी ये सब चीजें डॉक्टर्स को फ्री हैं, अब आप फ्री ट्रीटमेंट दो, या मैं एक ऑप्शन और भी है, आप हमारे सारे हॉस्पिटलों को ऑप्ट कर लो। जैसे मेरा यहाँ पे खर्चा 2 करोड़ का हुआ है, मेरे को 2 करोड़ दे दो, मेरे को एज ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरह सैलरी देना स्टार्ट कर दो और फ्री में ट्रीटमेंट हम चालू कर देंगे, इसमें दिक्कत कहाँ है? तो डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आप
क्या राय देना चाहेंगे, उनको किस टाइप का जागरूक करना चाहेंगे ताकि उनके समझ में आए, क्योंकि लोगों के अंदर अब एक भ्रांति फैल रही है कि डॉक्टर से अपने फायदे के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आप दर्शकों के लिए बताएं कुछ। देखो, हो सकता है कि हर फैमिली में डॉक्टर ना हो, पर हर फैमिली में कोई ना कोई नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, हर के रिलेटिव्स हैं। आप आज देख लो, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, कोई पब्लिक का किसी बंदे ने विरोध किया? नहीं किया। पब्लिक सब समझ रही है, पब्लिक बहुत इंटेलिजेंट है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, सब कुछ पता है। 25 लाख कर दिया, 50 लाख कर दो, 60 लाख कर दो, आज तक किसी पेशेंट को इतना मिला है क्या? इस तरीके के लॉलीपॉप फेंकते चलो, है नहीं। अपनी कंट्री वैसे भी, अपनी जो स्टेट है, या तो आप ऐसे करो, हर स्टेट जो मुख्यमंत्री हैं वो हर पहले अपना वो सारा डाटा दें हमारे को भी, 4 साल में क्या कमाई की, क्या खर्चा किया। आपके पास कुछ देने लायक है नहीं, उधार चक चक के फ्री दे रहे हो। जनता सबको पता है, हम कर्जे में डूबते जा रहे हैं, हमारा टैक्स पे ही है, मिडिल क्लास बंदा मरता जा रहा है फ्री के नाम पे। हम नहीं मर रहे, मिडिल क्लास बंदे जो टैक्स दे रहे हैं वो उनका पैसा ही तो फ्री में बट रहा है। तो पब्लिक को सब पता है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक को पता नहीं है भी ये क्या हो रहा है। वैसे आपके पर्सनल राय क्या है कि इसमें कौन सा संशोधन किया जाए जिससे पब्लिक के लिए भी वो लागू भी हो जाए और आप लोगों का भी मसला हल हो जाए? ऐसा कोई मतलब ऐसा रास्ता है कोई? हमने उनको कई पॉइंट संशोधित करके दिए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात थी, मेरा ये कहना था, मेरा खुद का उनसे बात हुई आगे, मैंने उनको ये कहा कि आप जो 50 बेड से अबव हॉस्पिटल है उसमें मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर होते हैं, टीम होती है, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, हर पेशेंट हर समय अटेंड हो जाता है। तो उस हम जैसे एज ए IMS सेक्रेटरी हम हॉस्पिटल के बाहर लगा दें, ये सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो वहाँ पे पेशेंट अपना आधा घंटा भी वेस्ट ना करे, सीधा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पहुंचे और वो योजना के तहत वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा ले, जो ऑलरेडी चल रहा है। सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल को एक्सक्लूड किया जाए, ये रूल है जो 50 बेड अबव लागू किया जाए, मेडिकल कॉलेजों पे लागू किया जाए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे लागू किया जाए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर बहुत है। ये हमारा उनसे अनुरोध है। ये यदि वो कर लेते हैं तो 80% मामला जो है वो सोल्व हो जाएगा, इसमें जनता का फायदा हो जाएगा और पब्लिक खुश भी हो जाएगी। और ये इस तरीके की मुफ्त की रेवड़ियाँ जो ऐसे कह रहे हैं, ये बांटना बंद करें। एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।